जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने ठाकुर जी का 9वां पाटोत्सव कैसे मनाया। आज ही का वो दिन था जब 9 साल पहले मैं घर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए थे, मेरे घर में ठाकुर जी चाहिए थे। उसकी पूरी कथा मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, देखिएगा ज़रूर। और आज पूरी ज़िंदगी मेरी इतनी मैजिकल हो गई है, हर दिन मेरा ऐसा ही निकलता है। सब ठाकुर जी कृपा है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, केक कटिंग वगैरह करते हैं, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में ये सब नहीं होनी चाहिए। और तो हमने क्या किया कि सावन महीना था और मनोरथ करवाया। मनोरथ क्या होता है वो सब चीज़ें बताऊंगी। और हिंडोला उत्सव करवाया श्री जी बाबा के यहाँ। और आप मानेंगे नहीं, ये हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। हमने ऑलरेडी बुकिंग करवाई थी। हालांकि श्रीनाथ जी की सेवा में बुकिंग करवानी पड़ती है। जैसे कि सावन महीना में अगर हिंडोला करवाना है तो आपको कम से कम 6 महीने 1 साल पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और कम से कम कभी कभार 2 साल 4 साल भी हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी कृपा देखिए कि श्रीनाथ जी सेवा में, श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की ये जो हिंडोला उत्सव की बुकिंग थी, जो डेट हमको मिली वो 13 अगस्त की ही मिली। और 13 अगस्त के दिन ही लाल जी पधारे थे। तो आप देखिए, एकदम से हम भी ऐसे चमत्कार सा लग रहा था कि अरे यार ये कैसे हो गया। और ठाकुर जी कृपा है कि उसी दिन ठाकुर जी को हिंडोला झूलना था और उसी दिन की डेट मिली हमको। तो हम पहुँचे श्रीनाथ जी में। और लाल जी और लाडली जी का श्रृंगार तो आपने देख ही लिया। अब मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, आइए। तो मनोरथ में क्या होता है, मनोरथ हमने पूरे दिनचर्या का करवाया था। 8 दर्शन होते हैं लाल जी के श्रीनाथ जी में। तो 8 दर्शन ठाकुर जी कृपा से हमारी तरफ से ही थे। गोसाई जी को भी थोड़ा सम्मान किया गया। और 8 दर्शन में मंगला से लेके शयन तक सारे जितने भी सेवा रही है वो हमारी तरफ से थी। और जो भोग लगता है, प्रसादी लगती है, वो अलग से मिलता है। ये राजभोग का प्रसाद था जो हमें मिला था। तो लाल जी को भोग लगा के फिर हमने पाया था। और आप प्रसादी देखेंगे, ये सारी प्योर घी में बनती है, अंदर ही बनती है, मंदिर से बाहर का कुछ भी नहीं आता है। मंदिर में ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती है देसी घी में। यहाँ तक कि घी के कुएँ भी हैं। कोई भी अगर श्रीनाथ जी आए हुए हैं तो उनको पता होगा। और फिर ये हिंडोला की तैयारी हो गई राजभोग के बाद में। राजभोग 11:15 से 12:30 होता है। उसके बाद में हमने पूरे दिन में ये सारे पिरोए और सब लाल जी को विराजमान करके, क्योंकि दर्शन बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद करने के बाद में ये सब तैयारियां चलती हैं। और ये ठाकुर जी कृपा थी कि इतनी सारी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, बिल्कुल फ़ोन ही अलाउ नहीं है। लेकिन ठाकुर जी कृपा थी, कुछ कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि मैं आप सबको बताऊं कि आप भी अपना जो भी अच्छे दिन हो या फिर कोई खुशियों का वाला दिन हो, तो बर्थडे पार्टी और उन सबको इग्नोर करके गौशाला में या फिर मनोरथ में या फिर ऐसी चीज़ें करें जिससे खुद को, मन को बहुत शांति मिले। और अगर 2 पैसा खर्च भी हो रहा है ना, तो लगे कि हाँ, दान धर्म में और ठाकुर जी की सेवा में ही गया है। तो इससे मन को बहुत संतुष्टि रहती है। ये मुझे लगता है कि ठाकुर जी की सेवा में अगर अपन ने 2 रुपये भी लगाया है ना, तो ठाकुर जी को कोई ज़रूरत नहीं है वो 2 रुपये का 12 रुपये करके, या मतलब डबल ट्रिपल करके ही देते हैं। वो वापस से आपके डाल देंगे कि बस भाव ज़रूरी थे, बस भाव देख रहा था। तो चलिए कृष्ण भक्तों, दर्शन कर लेते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी सुंदर झांकी तैयार हुई है। और हिंडोला जिस तरह से सजाया है, बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया है। और आप ये देखिए, सारी फूल वगैरह से इतना बढ़िया किया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बेस्ट तरीका होगा कि अपना कोई भी खुशियों वाला दिन मनाने का। इतना सुंदर लग रहा था और पूरा दिन ठाकुर जी कृपा से इतना बढ़िया निकला। और मैंने कहा ना, जैसे कि ठाकुर जी के यहाँ 2 रुपये भी आप दान करते हैं तो उसका डबल ट्रिपल ही मिलता है। जितना आप इसमें करेंगे, जैसे कि आप चाहें तो मनोरथ में एक दर्शन का भी करवा सकते हैं। और आप जब दर्शन का ये मनोरथ वगैरह करवाएंगे ना, तो उसके बदले में आपको इतना प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में होगा ठोर, मैसूर, बादाम पाक और न जाने इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, जो कि प्योर घी में बनता है। और आप खाएंगे ना, थोड़ा सा ही प्रसाद लेंगे तो आप ऐसे हो जाएगा कि प्रभु, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ खाया है जिससे मतलब आत्मा अंदर तृप्त हो गया। मतलब इतना सुंदर। फिर ऐसे मावा का और इन सब का भोग लगाया गया है ठाकुर जी को घर पर जाकर। और घर में भी देवी देवता हैं जितने भी विराजमान हैं, वहाँ भी भोग लगता है। क्योंकि त्यौहार है, घर में त्यौहार मनाया है, तो लाल जी और माता रानी अलग नहीं हैं। तो प्रॉपर पूरे अंदर मंदिर में भोग लगता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी और सबको भोग लगा के मंदिर में ही भोग लगाया। और कैसा लगा आपको वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।